एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज हम बात करेंगे लखनऊ में ऑल इंडिया कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ब्यूटिशियंस एसोसिएशन द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम के बारे में। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में 24वें वार्षिकोत्सव के बारे में चर्चा की गई। आइए जानते हैं फाउंडर सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर रमा श्रीवास्तव ने क्या कहा। मैम, आप अपना परिचय देते हुए आज जो प्रेस मीट रखा गया था वो किस उपलक्ष्य में रखा गया है और जो 11 तारीख का लिखा हुआ है मैम हम चल रहा है क्या पर्पज है मैम? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रमा श्रीवास्तव है। मैं एक जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैं इसकी फाउंडर सेक्रेटरी जनरल हूँ। ये संस्था हम लोगों ने पहले लखनऊ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ब्यूटिशियंस एसोसिएशन के नाम से शुरू किया था सन 2001 में। उसके बाद इसकी मेंबरशिप बढ़ती गई, इसके चाहने वाले लोग बढ़ते गए, तो इसलिए अब ये रजिस्टर्ड संस्था ऑल इंडिया कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ब्यूटिशियंस एसोसिएशन के नाम से है। इसको हम लोगों ने हेल्थ एंड ब्यूटी एक रथ के दो पहिए, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल एटीट्यूड रहा है शुरू से। और जो 11 जनवरी को हयात रीजेंसी में हम लोग कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, वो 24th एनुअल कॉन्फ्रेंस है। 24वां वार्षिक सम्मेलन हर साल एक बार बड़े उत्साह से हम लोग मनाते हैं, जिसमें हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। मतलब ये कि डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल स्पेशलिटीज़, ख़ास करके प्लास्टिक सर्जन्स, कॉस्मेटिक सर्जन्स, जनरल सर्जन्स, फिजिशियंस, गायनाकोलॉजिस्ट, ये सब इसके मेंबर्स भी हैं और कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। बाहर से, मुंबई से, दिल्ली से आए हुए एक्सपर्ट्स भी इसमें रहेंगे और हम लोग डिफरेंट पैनल डिस्कशंस अलग अलग टॉपिक्स पे रखेंगे। जैसे ओबेसिटी पर है, जो कि ओबेसिटी एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। इसके अलावा डेंटल ब्यूटिफिकेशन पे है, फिर हेयर केयर पे है, जिसमें बालों की समस्याओं का कैसे निदान किया जा सकता है, और एक हेयर एक्सपर्ट जो ब्यूटी डिवीज़न का है वो कैसे करता है, एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन क्या करता है। इन सब विविध तरीक़ों पर हम लोग पैनल डिस्कशन करेंगे। साथ ही ब्राइडल कंपटीशन भी है, जिसमें ब्यूटी डिवीज़न से ब्यूटिशियंस अपने अपने ब्राइड सजा कर लाती हैं, उनमें कंपटीशन होता है, उनकी ताजपोशी होती है, जो लोग जीतते हैं। AICBA किंग एंड क्वीन कंटेस्ट हम लोग रखते हैं, सिर्फ फिटनेस को प्रमोट करने के लिए। उसका उद्देश्य यही है कि लोग अपने आप को फिट रखें, अंदर से भी और बाहर से भी। तो इसमें जो लोग प्रतियोगी जीतते हैं, तो फीमेल्स की क्राउनिंग होती है। इसके अलावा पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। आप लोगों के सहयोग से अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह मिलती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जन साधारण में जो भ्रांतियाँ फैली रहती हैं हेल्थ को लेके, ब्यूटी को लेके, दोनों में, क्योंकि शुरुआत ही इसी कारण से हुई थी, क्योंकि आज से 25 साल 24 साल पहले तरह तरह की धारणाएं थी लोगों में। लोग डरते थे या गलत जगह पैसा खर्च करते थे, साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, कई परेशानियां होती हैं। उसी को देखकर हम लोग 3 लोगों ने ये तय किया था कि इसकी शुरुआत की जाए, ताकि हम लोग आम जनता तक पहुंचा सकें कि क्या चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य में के लिए हितकर हैं और क्या चीज़ें हैं जो ब्यूटी डिवीज़न में उनके लायक है। धन्यवाद। हमने AICB द्वारा एक आज कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जो कि 11 तारीख को एक कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम में आपकी भागीदारी क्या है और उस कार्यक्रम की विशेषताएं क्या? थैंक यू सो मच। मैं रश्मि मेहन हूँ, इस एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं इसकी फाउंडर मेंबर हूँ। क्योंकि डे 1 से डॉक्टर रमा के साथ में काम कर रही हूँ, और क्योंकि मैं ब्यूटी साइड से हूँ बेसिकली, तो आई एम अ ट्रेन टीचर। आई टू टीच इन लोरेटो एंड सेंट फिडलिस, लेकिन ये मेरा पैशन है। तो पैशन को हमने खूब अच्छे से परस्यू किया। शहनाज हुसैन, लॉरियल, सब जगह से सीखा, BLCC से। तो बेसिक यही, क्योंकि ये मेरा पैशन है, इसमें मेरा दिल है, तो इसको जब जितना भी मैंने किया उसको दिल से करती हूँ मैं। और इसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरा हर बार यही रहता है कि कुछ नया दिखाने को मिले ऑडियंस को, और जो ऑडियंस की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग, जैसे इस बार डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत हैं, जो कि बड़ी फेमस हैं बॉलीवुड में फॉर हर ट्रीटमेंट्स।
और इस बार वो ट्रीटमेंट्स दिखाएंगी, जैसे हाइड्रा फेशियल है, मिनी हाइड्रा फेशियल विच कैन ईजिली बी डन इन द सैलॉन्स, यू नो। अदरवाइज़ क्या होता है, वी हैव टू गो टू द डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स का तो बहुत बड़ी सी मशीन होती है, बट देयर इज़ अ स्मॉल मशीन ऑल्सो हाइड्रा की, सो विद दैट यू कैन डू द ट्रीटमेंट्स इन द सैलॉन। एंड प्लस कोरियन मेकअप्स होते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, फ्लॉलेस होते हैं और स्मूथ होते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, इन थिंग्स उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी प्रोग्राम्स रखते हैं। और बिसाइड्स दैट, यू नो, सिंस आई एम ए ब्यूटिशियन, आई एम ब्यूटी एक्सपर्ट, तो हम लोग क्या देखते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट। जैसे स्टार्ट किया था हम देखते थे कि सैलॉन्स बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं थे, देयर अप्रोच वाज नॉट साइंटिफिक, बट लेकिन अब जब देखते हैं तो इतनी खुशी मिलती है कि 25 साल पहले क्या थे और अभी कितना ज़्यादा चेंज आ गया है। आपको तो मालूम है सैलून इंडस्ट्री हैज़ रियली प्रॉस्परिंग लाइक एनीथिंग। उसके बाद में हमारे जो टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग हेयर ग्रोथ ऑल्सो, डॉक्टर्स का तो उसमें अपना रोल होता है, एक ब्यूटिशियन का क्या रोल है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी और मैडम साधना चक्की भी बताएंगी। और उसके अलावा और भी चीज़ें, विल बी शोइंग मेकअप ऑल्सो, विल बी हैविंग ब्राइडल कॉम्पिटिशन, जिसमें मतलब क्या क्या लेटेस्ट मेकअप के टेक्निक्स आ गई हैं, और हाउ डज़ यू नो विल बी हैविंग अ कॉम्पिटिशन, और हमारा बड़ा हेल्दी कॉम्पिटिशन से रहता है। Besides that, we are going to have King and Queen competition also, which is AICBA King and AICBA Queen. तो वो भी बड़ा ही पॉजिटिव, बड़ा वाइब्रेंट सा फेयर रहता है। भाई हमने सुना है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, सो वी हैव टू ऐड सम एंटरटेनमेंट, सम वाइब्रेंसी टू द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए या इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए क्या प्रोसीजर होगा मैम? इसका प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। इफ़ यू आर टेकिंग पार्ट, रजिस्ट्रेशन आपने कराया है तो यू जस्ट हैव टू पे लिटिल बिट एंड बी द पार्ट ऑफ द कंपटीशन। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो वॉक इन एंड यू कैन पे द अमाउंट, द मिनिमम अमाउंट, एंड यू कैन पार्टिसिपेट। और इसमें बेसिकली जब हम कंपटीशन करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि आप सुंदर दिखना है, उसमें मेन एम्फेसिस होता है हाउ फिट आर यू। आपके फिटनेस लेवल देखते हैं, आपका IQ लेवल देखा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। और साथ ही साथ हम लोग टैलेंट भी लेते हैं, तो इट इज़ समथिंग वेरी एंटरटेनिंग और सब लोग को इन्वॉल्व कर देता है, और एक डिफरेंट टाइप का माहौल होता है कि हमें भी लगता है कि हाँ बहुत ही मतलब सक्सेसफुल रहता है। एनीथिंग एल्स? मैम, AICB द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें 11 तारीख को होटल हयात में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो अपने बारे में और उस कार्यक्रम के बारे में डिटेल। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, मैं प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक सर्जन हूँ। ये कॉन्फ्रेंस का मेन एम है जो कि 11 जनवरी को हयात में, जैसा आपने बोला, ये ऑल इंडिया ब्यूटिशियन कॉस्मेटोलॉजी एसोसिएशन है, जिसमें हम पहली बार ब्यूटिशियंस एंड डॉक्टर्स दोनों एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, जिससे आपको एक हेल्दी ब्यूटी एंड ब्यूटिफिकली हेल्दी कर सकें। बेसिकली हमारा मानना क्वालिटी ऑफ लाइफ पे है, जिसमें आपका फंक्शन तो सही रही, आप ब्यूटीफुल भी रहें, प्लस आपको एक साइंटिफिक गाइडेंस मिले जो कि हम डॉक्टर्स भी देंगे और ब्यूटिशियंस भी देंगे। तो इसमें हमने 3-4 चीज़ों को कवर किया है। सबसे पहले हेयर है, सेकंड आपका डेंटल है, क्योंकि लखनऊ की टैगलाइन ही है कि मुस्कुराइए, तो आपकी स्माइल अच्छी रहेगी, डेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आप कॉन्फिडेंटली ब्यूटीफाई कर पाएंगे। थर्ड चीज़ जो कि टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं रहता है, वो है वजाइनल रिकंस्ट्रक्शन एंड टाइटनिंग, जो कि मैं ही मॉडरेट कर रही हूँ, जिसमें जो ये सर्विसेज दे रहे हैं वो हैं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन्स। तो वो दोनों ही पोडियम पे रहेंगे, क्योंकि लोगों को जानना ज़रूरी है कि क्या क्या सर्जरीज इसके अंदर होती हैं, नॉन सर्जिकल टेक्निक्स भी हैं वजाइनल टाइटनिंग की, और कब किस महिलाओं को जाना चाहिए। ओबेसिटी चूँकि ट्रेंडी है और हमेशा से रहा है, उस पर भी बात होगी, जिसमें अभी विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ आ गई हैं, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या नेचुरल मेथड्स है वेट लॉस के, और वेट लॉस के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको हम कैसे निवारण करें, उस सब पे डिस्कशन होगा। प्लस स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी डिस्कशन होगा और एक सचान करेंगे। तो ये तो हेल्थ सेक्टर हो गया। ब्यूटीफाई, ऐसे जैसे मैंने बोला, हेल्दी तो हम हैं, पर ब्यूटीफुल ना हो तो वो हेल्थ का भी क्या ही करेंगे। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों को लेके चलती है। ब्यूटिफिकेशन के उसमें आपने पूछा ही होगा, तो वो
जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं कोरियन मेकअप्स एंड ऑल दैट वो भी कवर होगा, हेयर स्टाइलिंग कवर होगी। तो इट्स लाइक आपको एक छत के नीचे दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ब्यूटी, क्योंकि देखिए कॉस्मेटिक इज़ अ वाइड टर्म जो कि हर कोई यूज़ कर 11 तारीख को जो होटल हयात में भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इसमें और क्या खास बातें रहेंगी? इसमें जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स ब्यूटी के आए हैं, जैसे हम हेयर स्टाइल सिखा रहे हैं वहाँ पे, बॉलीवुड हेयर स्टाइल्स जो कि लेटेस्ट अभी मार्केट में आते हैं। देखिए अब वो समय नहीं रहा कि केवल मेकअप की पुताई कर दीजिए, अभी मेकअप भी माइक्रो मेकअप हो गया। हर लड़की जिसका विवाह होता है वो कहती है मुझे बिल्कुल मिनिमल मेकअप चाहिए, मेरे को मेरा मेकअप दिखना नहीं चाहिए कि मैंने मेकअप किया, तो उसको करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इट्स अ वेरी डिफरेंट आर्ट। और वैसे ही अब हेयर स्टाइल्स भी बहुत डिफरेंट हो गए हैं। पहले वाला नहीं कि एक जुड़ा बना दिया, अब तो बॉलीवुड कर्ल्स, हॉलीवुड कर्ल्स एंड मेसी जुड़ा, कितने जो नए स्टाइल्स आए हैं उसके विषय में दर्शकों को बताना और सिखाना, ये हम लोग कर रहे हैं। कुछ मेकअप्स हम करा रहे हैं जो लेटेस्ट मेकअप्स हैं, और स्किन पे लेटेस्ट, जैसे कोरियन ग्लास फेशियल है जो हमारी क्लिनिक में भी हो रहा है, IPL हो गया जो डॉक्टर दिशा की क्लिनिक में भी रहता है, उसके विषय में मुंबई से एक सेलिब्रिटी आ रही है जो आपको उसका ज्ञान देगी। और डेंटल पर हो रहा है पूरा, डेंटल की ब्यूटी पे क्या होता है, हम लोग फेस की ब्यूटी देखते हैं परंतु दांतों की ब्यूटी नहीं देखते। वो अंकित बहल जी करा रहे हैं, उसमें कई डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऋचा हैं, डॉक्टर दिशा हैं और डॉक्टर श्रुति हैं, जो हम लोगों को अपने दांतों को कैसे खूबसूरत बनाना है उसके विषय में बताएंगे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस। मतलब मेल फीमेल सभी के लिए है, सभी सभी आयु वर्ग के लिए। सभी आयु वर्ग, जिसकी जैसी समस्या उसका वैसा समाधान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। से आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन। बहुत ज़्यादा आप लोग समाज में सक्रिय हैं और समाज के लिए बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं। जैसा कि AICBA की जो ये मीटिंग है ये हर वर्ष होती है और मैं इसमें सेक्रेटरी हूँ, महामंत्री जिसको आप कह सकते हैं। और मेरे अपने यहाँ पे लखनऊ में तो 3 सैलून हैं और एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं। मैं डॉक्टर साधना जग्गी, मेरा PhD एस्थेटिक में है। मैंने आयुर्वेद किया हुआ है पूरा 2 इयर्स का डिप्लोमा इन आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। बेसिकली लगभग मुझे 35 वर्ष हो गए इस लाइन में कार्य करते हुए और ये मेरा 10वां सैलून है। चूँकि मेरे पति सेना में कर्नल हैं तो जहाँ जहाँ मेरे पति की पोस्टिंग रही मैं वहाँ आ रही हूँ। बहुत प्रेस्टिजियस एक प्रोजेक्ट है पैलेस ऑन व्हील, उसमें हमने हेल्थ और ब्यूटी सर्विसेज दोनों चीज़ें प्रोवाइड की हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में जाता था। तो क्रीम ऑफ द वर्ल्ड क्लाइंटल हमारे पास रहा है। दिल्ली में मेरे 3 सैलून थे, मेरठ में 3 सैलून थे, कपूरथला में 3 सैलून थे, भूटान में मेरे 2 सैलून थे। तो जहाँ जहाँ मेरे पति रहे वहाँ मेरे सैलून रहे। और ये रूपांतर लग्जरी सैलून जो कि लखनऊ कैंट में है, ये लगभग 17 वर्षों से ये हमारा पूरा लग्जरी सैलून है, जिसमें गरिमा जग्गी के पूरे मेकअप्स हैं जो कि वर्ल्ड फेम मेकअप आर्टिस्ट हैं, और डॉक्टर दिशा है वहाँ पे जो स्किन और हेयर देखती हैं। और एक हमारा डीवा सैलून है जो कि सूर्या ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में है, और एक निखार के नाम से है जो कि कमांड कैंटीन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है। तो जी 11 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है क्या विशेषता पूरा गया? हो गया गायनेकोलॉजिस्ट भी इसी फील्ड में आ गए हैं। तो इज़ अ वाइड टर्म बीइंग यूज्ड बाय ईच एंड एवरीबडी। तो एक ले पर्सन को नहीं पता होता वो जाए कहाँ, किसके पास जाए। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बिल्कुल सही है जहाँ आपको ब्यूटिशियन और डॉक्टर्स दोनों की गाइड्स बनेगी, क्योंकि ब्यूटिशियन अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। हमसे काजल भी ढंग से नहीं लग पाता है, वो वहाँ एक्सपर्ट है। हम स्कार देते हैं, स्कार को लाइटन भी करते हैं, लेकिन छुपाने का काम ब्यूटिशियन करते हैं। तो एज अ डॉक्टर हमें उनकी भी रिक्वायरमेंट है और उनको भी हमारी रिक्वायरमेंट है कि henceforth कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो एटलीस्ट हम उनके लिए खड़े हैं। सो इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ ब्यूटी हेल्थ और हेल्थ ब्यूटी दोनों मिल सकते हैं। नहीं, अब तो पुरुष ज़्यादा कराने लगे हैं। देखिए, कोई भी सर्जरी आप तराजू में नापिए, उसके अंदर आपको कॉम्प्लिकेशन, रिस्क और आपको सेटिस्फैक्शन और क्या उससे आपको गेन होना है, वो हमेशा मैं अपने मरीज़ों को भी यही बोलती हूँ। कुछ सर्जरीज़ होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे फेशियल प्लास्टिक सर्जरी आपने कही, अगर किसी के एक्सीडेंट की वजह से नाक कट गई है, होंठ टेढ़ा हो गया है, कान कट के अलग हो गया, आंखें बाहर आ गई,
वो रिक्वायरमेंट है हमारी, हम वो करेंगे। वो एक बार ठीक हो गए, आँख सही हो गई, नाक सही हो गई, चेहरा ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, फिर 10 साल के बाद कॉर्पोरेट उन्होंने ज्वाइन की, सेल्फी अच्छी नहीं आ रही, फिर वो मेरे पास आते हैं कि अब आप ये स्कार ठीक करिए। ठीक है, जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट थी हम थे, अब हमारी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, बट देन क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी हैम्पर्ड हो रही है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हैम्पर हो रहा है, वहाँ हमारा रोल फिर आता है। देन उसके रिस्क भी ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है नहीं हमें ये कराना ही कराना है, एंड दैट द सर्जरीज। लाइकवाइज हेयर ट्रांसप्लांट है, ज़रूरत नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट की, कोई ज़रूरत नहीं है, आपका दिनचर्या नहीं रुक रहा, आपकी सांसें नहीं थम रही, लेकिन उस सांस का क्या फ़ायदा कि आप बाहर निकल ही ना पाएँ, आपकी जॉब हैम्पर हो रही है, आपको इंटरव्यू से रिजेक्ट किया जा रहा है कि भाई आपके बाल नहीं हैं, तो उसके लिए तो लाइफ एंड डेथ का मैटर है, तो वो रिस्क उठाएगा। बट ऐसे लोगों को एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, हमारे पास आईसीयू बैकअप हो, हमारे पास एनेस्थेटिक हो, वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, तो वो रिस्क कम हो जाता है, गेन ज़्यादा होता है, रैदर देन आप सलून्स में जाएं या जो आपके सस्ते में कर दे बिना एनेस्थेटिक बिना प्रिकॉशन लिए, तो वहाँ तो जान भी जा रही है, आप सब जानते ही होंगे, है ना। सो इट्स ऑल रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट पे रिस्क है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।